नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, जय बद्रीनाथ जी की। हिंदू धर्म में बद्रीनाथ जी का मंदिर भारत के 4 प्रमुख हिंदू धामों में से एक है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। श्री बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट के किनारे पर स्थित है और इस मंदिर की स्थिति 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है, जिन्हें नारायण श्रेणी कहा जाता है। श्री बद्रीनाथ मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर में बद्री नारायण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान श्री बद्रीनाथ जी का यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को बद्रीधाम या 4 धाम कहकर भी पुकारा जाता है। ये भारत में स्थित हिंदुओं के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, जिसे हिंदुओं द्वारा विशेष मान्यता दी जाती है। इसके अलावा यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है और यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय के 108 दिव्य दिवस में शामिल है। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित भगवान श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, जो कि 3.3 फीट की शालिग्राम की बनी हुई प्रतिमा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये प्रतिमा स्वयंभू है। बद्रीनाथ की यात्रा लगभग 6 महीने तक चलती है, जिसकी शुरुआत अप्रैल महीने में होती है और लगभग नवंबर के महीने में यात्रा समाप्त होती है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। श्री बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के उत्पत्ति संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के साहित्य और ग्रंथों में श्री बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख किया हुआ मिलता है। श्री बद्रीनाथ मंदिर में सनातन संस्कृति के वैदिक देवता की पूजा की जाती है, जिससे ये बात तो स्पष्ट है कि इस मंदिर की स्थापना वैदिक काल के दौरान ही हुई होगी। श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण। श्री बद्रीनाथ मंदिर में भगवान श्री बद्रीनाथ जी की स्थापना 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने की थी। इसी राजा ने भगवान श्री बद्रीनाथ जी की मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित करवाया था। इसके साथ ही साथ यह मान्यता भी काफी प्रचलित है कि श्री बद्रीनाथ धाम का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने करवाया था। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार इस मंदिर का पुजारी केवल दक्षिण भारत के केरल राज्य का ब्राह्मण हो सकता है। बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल हैं। इस मंदिर के भीतर कुल 15 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें से एक मूर्ति भगवान श्री हरि विष्णु जी की शालिग्राम से बनी काली प्रतिमा है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहकर भी संबोधित किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम की स्थापना। लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि पहले इस बद्रीनाथ मंदिर में भगवान शिव जी का वास हुआ करता था। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी ध्यान मग्न होने के लिए कोई एकांत वास का स्थान ढूंढ रहे थे। उसी दौरान भगवान नारायण इस केदार भूमि में आए और उन्हें ये जगह बहुत पसंद आ गई। जब भगवान श्री हरि विष्णु जी यहाँ आए तो उन्होंने अलकनंदा नदी और ऋषि गंगा के संगम के पास पहुंचकर एक छोटे बालक का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज से रोने लग गए। उस आवाज को सुनकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी उनके पास आए और उनसे रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान योग के लिए यही जगह चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने उन्हें ध्यान योग के लिए ये स्थान दे दिया। तब से यह पवित्र स्थान बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की 3 प्रचलित कहानियां इस प्रकार हैं। पहली कथा के अनुसार हमारे कुछ हिंदू ग्रंथों और साहित्य में माना जाता है कि इस बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में की थी। बौद्ध संप्रदाय के अनुसार माना जाता है कि पहले ये मंदिर एक बौद्ध मठ था। इसके बाद इस मठ को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ धाम में परिवर्तित कर दिया था। माना जाता है कि बौद्धों को यहाँ से निकालने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ के राजा परमार शासक कनकपाल से मदद ली थी। तब से लेकर आज तक यह मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन बताया जाता है कि सन 1803 में भयंकर हिमानी भूकंप आया था, जिसके कारण मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर बाद में जयपुर के राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। दूसरी कथा के अनुसार दूसरी कथा यह है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जी इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी जी भी उनके साथ ही थी। माना जाता है कि उस समय माता लक्ष्मी ने बड़ के वृक्षों का रूप ले लिया था कि खराब मौसम की वजह से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान योग भंग न हो। तीसरी कथा के अनुसार माना जाता है कि इस स्थान पर नर और नारायण जी ने तपस्या की थी। नर और नारायण भगवान शिव के ही अंश थे, जो तपस्या करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे।
यहाँ आकर उन्होंने पंचबद्री के अन्य 4 धामों की अपेक्षाकृत अलकनंदा तट के किनारे होने के कारण इस स्थान को अधिक शीतल और उपयुक्त पाया, इसलिए वे यहीं बद्रीनाथ में तपस्या करने लग गए। लोग मानना है कि यही नर महाभारत काल में अर्जुन के रूप में अवतरित हुए और नारायण ने भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार लिया था। इस मंदिर का नाम कैसे पड़ा बद्रीनाथ धाम? इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ रखे जाने के पीछे कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से रूठ गई थी और रूठ के अपने मायके चली गई। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को मनाने के लिए इस स्थान पर बेर के वनों में, जिन्हें बद्री कहा जाता है, उन वृक्षों पर बैठकर तपस्या करने लग गए। जब कुछ समय बाद माता लक्ष्मी जी वापस लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी बेर के जंगलों में एक वृक्ष पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। इसलिए इस स्थान का नाम माता लक्ष्मी जी ने बद्रीनाथ रख दिया था। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी मान्यताएं। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब मां गंगा जी को पृथ्वी पर लाया गया था, उस समय गंगा जी 12 भागों में बट गई थी, जिसमें से उनकी एक धारा अलकनंदा नदी भी है, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बेर के वनों में तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बेर के वृक्ष भरे हुए थे, इस कारण इस जगह को बद्री वन कहा जाता था। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस स्थान पर तपस्या की थी और यही उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, इसलिए इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक मान्यता अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है तो उसे दोबारा से माता के उधर में नहीं आना पड़ता। कहने का अर्थ यह है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से आत्मा पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाती है और उस व्यक्ति को मोक्ष हमेशा के लिए मिल जाता है। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। बद्रीनाथ धाम में पहले भगवान शिव जी निवास किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये स्थान भगवान श्री हरि विष्णु जी को दे दिया था। बद्रीनाथ मंदिर में एक ब्रह्म कपाल शिला है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, इसलिए यहाँ पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। बद्रीनाथ धाम में स्थित अन्य हिंदू धार्मिक स्थल। इस बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के तट पर एक गर्म पानी का झरना है, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में एक समतल चबूतरा है, जहाँ पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, जिसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु जी के पैरों के निशान भी हैं, जिन्हें चरण पादुका भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने लिए 6 महीने बद्रीनाथ मंदिर खुला रहता है और 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस मंदिर के कपाट बंद करने के पहले इस मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो अगले 6 महीनों तक जलती रहती है। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर के लिए केवल दक्षिण भारत के केरल के पुजारियों को नियुक्त किया था। यही कारण है कि इस मंदिर के पुजारी आज वर्तमान में भी केरल के ब्राह्मण नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले भक्त को हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। जय बद्रीनाथ जी की, जय श्री हरि विष्णु जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।